गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में परीक्षाओं से संबंधित गड़बड़ी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर के एक बड़ी डिमांड जो है वो अभ्यर्थियों ने यूपीएससी में कर दी है कि गलती करने वाले विशेषज्ञों को बाहर करे शिक्षा सेवा आयोग। जी हाँ, वो एक्सपर्ट जो क्वेश्चन पेपर बनाने में लगातार बड़ी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसी प्रश्न पत्र में 17 18 प्रश्न जो है वो डिलीट करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखाने की डिमांड अभ्यर्थी जो है वो यूपीएससी से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी में गड़बड़ी हो रही है उस तरह की तमाम धांधली को उजागर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी अभ्यर्थी लगातार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर जो है वो गरज रहे हैं। इसी के साथ साथ इन अभ्यर्थियों ने यूपीएससी से विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि को जो है वो घोषित करने की मांग की है, ताकि तैयारी को जो है वो अच्छे ढंग से जो है वो किया जा सके। परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की जो है वो मांग की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि आयोग परीक्षा तिथि एवं इंटरव्यू की तिथि शीघ्र घोषित करे। रोल नंबर का आवंटन रजिस्ट्रेशन क्रम के आधार पर न हो। भर्ती परीक्षा सरकारी एवं स्तरीय परीक्षा केंद्रों में ही हो। देखिए, अगर इस यूपीएससी की परीक्षा में धांधली को रोकना है तो सबसे पहले आयोग से ये मांग की जानी चाहिए कि जो परीक्षा के सेंटर हैं, जिस तरह से आयोग ने पहले ही विज्ञापन में कह दिया है कि इलाहाबाद में ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। एक धांधली का जो सबसे बड़ा जो ये रूपरेखा तैयार की जाती है वो इलाहाबाद में परीक्षा केंद्र बना करके की जाती है। सबसे पहले यही घोषित कर दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र इलाहाबाद में ही बनेगा। भाई, परीक्षा केंद्र इलाहाबाद में ही क्यों, उत्तर प्रदेश में और भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हो सकता है कि उनमें भी आयोजित कराई जा सकती है। या ये हो सकता है कि जो पूर्व वाले अभ्यर्थी हैं उनको पश्चिम में भेजा सकता है, गाज़ियाबाद मेरठ में सेंटर बनाया जा सकता है। या इसके अलावा जो पश्चिम वाले हैं उनको आप पूर्व भेज सकते हो। भाई, इलाहाबाद ही सेंटर आखिर क्यों हो? धांधली का और नकल का जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिवाज है, ये आयोग की इसी मंशा से जो है वो शुरू हो जाता है, जब ये पहले ही कह देते हैं कि परीक्षा केंद्र इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही होंगे। तो ये गलत है एकदम से। अभ्यर्थियों को मांग करनी चाहिए कि सेंटर परीक्षा केंद्र के जो भी बने वो एक इलाहाबाद में ना हो और भी शहरों में बनाए जाने चाहिए। और अगली एक और बड़ी अपडेट है, प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम के लिए दाखिल होगी अवमानना याचिका। जी हाँ, प्रधानाचार्य रिजल्ट का जो है लगातार जो है वो बात की जा रही है चयन बोर्ड से, लेकिन चयन बोर्ड है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तय तिथि तक जो है रिजल्ट जारी नहीं कर सका है। अब इसी को लेकर के जो नाराज़ अभ्यर्थी हैं वो अवमानना याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। और आगे है, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आरओ का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। 354 पदों पर भर्ती के लिए एक हफ्ते में परिणाम जारी होने के जो है वो आसार हैं। और इसी को लेकर के अभ्यर्थी भी जो है आयोग से जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि आरओ भर्ती 2021 का जो रिज़ल्ट है वो यथाशीघ्र घोषित कर दिया जाए। और एक बड़ी करंट अफेयर्स आप सबके लिए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकती है कि 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा भारत। एसबीआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है 2027 में सबसे पहले जर्मनी को फिर जापान को पीछे छोड़ देगा भारत, जो कि एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इस वक्त भारत जो है वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। इसकी पुष्टि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में की गई है। अभी भारत सबसे तेज़ आर्थिक विकास वाला देश है। तो इसको आप देख सकते हैं कि 2027 में जर्मनी से आगे निकलेगा और 2029 तक जो है वो जापान को छोड़ करके विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है हम बन जाएंगे और हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन रह जाएगा।
और ये रिपोर्ट जो है वो SBI ने जारी की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।